प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की। तो कैसे हैं ये कलयुग वाले? बोले परापवाद निरता, ये दूसरों की शिकायत बतियाने में, लोक चर्चा करने में निरत रहने वाले हैं। क्यों? भगवान की कथा सुनने में मन नहीं लगता। अच्छा, इसका कारण जानते हैं क्यों? पूर्व जन्म के पाप से हरिचर्चा न सुहावे, और जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जावे। ज्वर का ताप शरीर में अधिक बढ़ जाता है तो कितना सुंदर और स्वादिष्ट भोजन थाल में रखा हुआ आगे ग्रहण करिएगा तो स्वाद नहीं आता। उसी प्रकार ये पाप का ज्वर अंतःकरण के सूक्ष्म शरीर में जब ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो भगवान की मधुर कथा भी नीरस और कड़वी लगती है। मन कहता है अरे क्या इसमें रखा है, छोड़ो हटाओ। तो पूर्व जन्म के पाप से हरिचर्चा न सुहावे, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जावे। तो भगवान की कथा तो अच्छी लगती नहीं, तो ये करते क्या है? ए भैया सुनत हो गौवा में, अरे भैया इधर आओ। क्या हुआ भाई? अरे जाना था कुछ गांव के समाचार। अरे क्या हुआ बताओगे तब तो जानेंगे। अब जो चर्चा शुरू होगी तो घर में काम होगा कि नहीं, नहाए हैं कि नहीं, भोजन किया है कि नहीं, सारे काम जो है विस्मृत हो जाएंगे, लेकिन चर्चा बंद नहीं होगी। तो कहा परापवाद निरता, ये दूसरों की वार्ता में ही निरत रहने वाले हो गए हैं, अपनी खबर नहीं। किसी संत ने तो कहा है कि दीन दुनिया की खबरों में बच गया, रात आई तो बिस्तर पे सच गया। सुबह हुआ तो प्रभात खबर, दैनिक जागरण, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज पेपरों के चक्कर में सुबह का जो समय भगवान को याद करने का है, न्यूज पेपर वाले खा गए। उसके बाद घर के काम धाम खा गए, उसके बाद लोक वार्ता खा गई, और जब रात हुई तो रात होते ही बिस्तर पे दफन हो गए। दीन दुनिया की खबरों में बच गया, रात आई तो बिस्तर पे सच गया। लेकिन जिसे होश नहीं सुबह और शाम का, वह आदमी भला है किस काम का। होश नहीं सुबह और शाम का, वह आदमी भला है किस काम का। भैया जी, जिसकी जिहवा पे नाम नहीं राम का, आदमी भला है किस काम का। जिसकी जिहवा पे नहीं राम का, वह आदमी भला है किस काम का। लेकिन संत हिदायत देते हैं कि ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहिएगा। क्यों? उनकी संगत न करना कभी भूल के, जो लगाते हो तेरे बबूल के। जो लगाते हैं तेरे जो बबूल के, जो लगाते हैं तेरे जो बबूल के। माननीय आपके ग्राम के निवासी श्री अनिल भैया जी की तरफ से शंकर भगवान की कथा में 101 रुपया आज प्रदान किया गया है। हमारे दैनिक यजमान भी जो आए थे पूजा करने, अब उनका नाम तो हम नहीं जानते, क्षमा करिएगा, उन्होंने भी 501 रुपये दान किए। शंकर भगवान सबका कल्याण करे। उनकी संगत न करना कभी भूल के, जो लगाते हो पेड़े बबूल के।
सोचिए, जो रास्ते में कांटा बोए वो आदमी है? कांटा बोने वाला इंसान तो नहीं हो सकता, भले कुछ भी हो। इसलिए एक पेड़ जो लगा न सका आम का, एक पेड़ जो लगा न सका आम का, आदमी भला है किस काम का, आदमी भला है किस काम का, जिनकी हवा पे नाम नहीं राम का, जिनकी हवा पे नाम नहीं राम का, आदमी भला है किस काम का, वह आदमी भला है किस काम का, वह आदमी भला है किस काम का, वह आदमी भला है किस काम का। तो ये परापवाद निरता पर द्रव्याभिलाषिण, दूसरों की चर्चा में रहते हैं और दूसरों का धन जो है, दूसरों का जो संपत्ति है वो हमारा कैसे हो जाए, इसी चिंता में रात दिन। अच्छा, पूजा करेंगे ऐसे लोग तो अगरबत्ती भगवान को दिखाएंगे तो कहेंगे तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश। अच्छा, यहाँ से कहते हैं, मुहम्मा से ये कहते हैं, और भीतर से क्या कहते हैं बता दें? बता दे कि छोड़ दें? हाथ उठाइए, कौन कौन से लोग जानना चाहते हैं? ये हुई ना बात। अब भीतर से क्या कहते हैं सुनिए, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है मेरा स्वामी, सब कुछ है। अच्छा, इतने नहीं, उसका बस चलेगा तो कहे कि पड़ोसी का भी मेरा प्रभु, पड़ोसी का भी मेरा, और मेरा मुझको दे दो, मेरा मुझको दे दो, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश। ये भीतर से कहते, दुई गो अगरबत्ती, दुई गो लचीदाना, और चाहेंगे कि सबकी संपत्ति हमारी हो जाए। तो परापवाद निरता पर द्रव्याभिलाषिण, दूसरों का धन हमारा कैसे हो जाए, इसकी चिंता में रात दिन मर रहे हैं। और जो असली धन है, जो सच्चा हीरा है, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, उसके चक्कर में कोई नहीं पड़ता। तो बोले क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम, ऐसे लोगों का शोधन कैसे होगा? हे सूत जी महाराज, कलिजुग के जीवों पर कृपा करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की। तो सूत जी महाराज ने कहा, शैवम पुराण तिलकम खलु सत्पुराणम, वेदांत वेद विलसत् परवस्तु गीतम, यो वै पठेत् शृणुयात् परमादरेण, शंभु प्रिय सही परमां गतिं लभे वै। शैवम पुराण तिलकम, जो पुराण भगवान शिव की संसार जगत पावनी गाथा का गान करता है, उस शिव पुराण की कथा, भगवान शिव के चरित्र का श्रवण संसार में
भाव भरे हृदय से लोग करें तो संसार सागर से ये मलिनता जो उनके अंदर आ गई है, ये मलिनता दूर होकर संसार सागर से निर्मल होकर पार पा सकते हैं। तो इस प्रकार शंकर भगवान की कथा का सूत्रपात हुआ। आपको विदित हो कि हमारे सनातन धर्म में भगवान के जितने भी नाम, जितने भी रूप की चर्चा आई है, ये अलग अलग नहीं है। कोई पूछे आपसे कि भगवान कितने हैं तो क्या उत्तर दीजिएगा? भगवान कितने हैं तो एक। लेकिन कोई पूछे कि एक हैं तो एक में कौन है तो आप गड़बड़ा जाइए। अगर इस प्रश्न का शास्त्रीय उत्तर न हो तो कोई कहेगा शंकर जी हैं, कोई कहेगा विष्णु भगवान हैं, कोई कहेगा राम जी हैं, कोई कहेगा दुर्गा मैया हैं, कोई कहेगा गणेश भगवान हैं। तो ये एक भगवान है तो इतने सारे क्यों, और इतने सारे हैं तो इनमें एक कौन है? तो ये बात अलग है। ये नाम और रूप जितने भी भगवान के हैं, ये भक्ता नाम रुचि वैचित्री के लिए। जिस प्रकार इसी शिव महापुराण में लिखा है सृष्टि खंड में, सुवर्णस्य जथैकस्य वस्तुत्वं नैव गच्छति अलंकृति कृते देवो नाम भेदो न वस्तुतः। माता जी लोग सोने के गहना पहनती हैं, एक ही सोना जब गले में आता है तो हार बन के आता है, सिकड़ी चैन बन के आता है, अंगूठी में आता है तो उसका नाम अंगुली में अंगूठी हो जाता है, कान में कुंडल और झुमका बन जाता है। तो चाहे नाम और रूप जितने हो जाएं, उनका रॉ मटेरियल जो तत्व है सोना है वह एक ही है। उसी प्रकार सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा चाहे कितने भी नाम रूप धारण कर ले, लेकिन है एक ही। उनमें भेद है तो केवल नाम और रूप का, बाकी कोई भेद नहीं है। इसलिए कहा कि सत्वं रजस्तमैति प्रकृतेर गुणास्ते युक्तः परः पुरुष एकैहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरंचि हरेति संज्ञा श्रेयांस तत्र खलु सत्वतनोर नृणां स्युः। प्रकृति के तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। एक ही भगवान इन तीनों गुणों को स्वीकार करके माने मालिक बनते हैं इनका। तो सत्व गुण के अधिष्ठाता श्री हरि विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। रजोगुण को स्वीकार करते हैं, चूंकि बिना रजोगुण को अपनाए हुए संसार के कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, तो सर्जन करने वाले ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं। और वही भगवान जब तमोगुण को स्वीकार करके संसार के समय आने पर संहार कर्म में प्रवृत्त होते हैं, तो तमोगुण के अधिष्ठाता रुद्र माने शंकर भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। इसीलिए भगवान चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे राम जी हो, चाहे श्याम जी हो, नाम और रूप अलग हैं, लेकिन वस्तुतः भगवान एक ही है। इनमें कोई दो राय। और माता जी लोग तो एक भजन भी बड़ा प्रेम से गाती हैं। कौन सा बताएं? कभी राम बन के कभी श्याम बने। थोड़ा गाइए तो माता जी लोग। कभी राम बन के, अरे भैया रुकिए, कि हमको भी लगे कि आवाजवा कनवा में आ रही है, सुनाते नहीं थे। बड़ा प्रेम से बोलिए।
अच्छा आप लोग रुक जाइए, थोड़ा भैया जी लोग को देखते हैं, यो लोग टाए टाए फीसे है कि थोड़ी आवाज है। बोलिएगा कभी राम बन के कभी, अब आप लोग रुक जाइए, मैया जी लोग प्रतिष्ठा जानी नहीं चाहिए। एक बार कभी राम बन के, ये ना बात हुई। अब लगा कि हम आपके गांव कछुआरा में कथा कर रहे हैं, सब लोग बोलेंगे कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना, ओ चले आना प्रभु जी चले आना। कैसे आना? तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, ओ तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। कैसे? धनुष हाथ लेके सीता साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। अब तुम श्याम रूप में आना, चक्र हाथ लेके राधा रुक्मिणी साथ लेके चले आना प्रभु जी। तुम शिव रूप में आना, डमरू हाथ लेके गौरा साथ लेके चले आना प्रभु जी। तो चाहे जिस रूप में आए, आएंगे भगवान ही, कोई दूसरा आने वाला। इसीलिए शास्त्र में भगवान की जब प्रार्थना की गई तो कहा गया त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो स सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्छा ये प्रार्थना भगवान के ही सामने हो सकती, पिताजी के सामने जाके कहिएगा त्वमेव माता तो चपलवा खोल के एक चप्पल मारेंगे। पगला गया है तारे, हम माता जी हैं कि तुम्हारे पापा हैं। हम मैया के सामने जाके कहिए पिता त्वमेव, तो मैया कहेगी कि लगता है कि इसका एक स्क्रू ढील हो गया, क्योंकि संसार में माँ अलग है, पिताजी अलग है, लेकिन भगवान वही माता जी भी हैं, वही पिताजी भी हैं। इसलिए चाहे हम श्री हरि विष्णु के रूप में उनका भजन करें, चाहे डमरू वाले बाबा के रूप में भजन करें, भगवान एक ही हैं। तो इन्हीं भगवान की कथा प्रारंभ होती है। एक बार सती मैया ने, शंकर भगवान के दो विवाह हुए हैं, दो बार। एक बार तो विवाह हुआ सती मैया से, जो महाराज दक्ष की पुत्री है, और सती मैया ने भगवान राम पर शंका कर दिया। ये शिव पुराण में भी चर्चा आई है, और रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने इसको लोक भाषा में लिख दिया। तो चूंकि शंकर भगवान के जो इष्ट देव हैं वो भगवान श्री राम हैं, और सती मैया राम जी के ऊपर शंका कर देती है। क्यों? पूछा है ऋषियों ने, तो इसका कारण बतलाया। एक बार त्रेता जुग माए, एक बार त्रेता जुग माए, शंभु गए कुंभजरी से आए, शंभु गए कुंभजरी
कब की घटना है? बोले त्रेता युग का समय। शंकर भगवान दक्ष पुत्री दाक्षायणी सती मैया के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम पे भगवान श्री राम की कथा सुनने के लिए पधारते हैं। संग में कौन? सती, जगजननी और जो भवानी है, शंकर भगवान की भवभामिनी अर्धांगिनी है, जगत माता, दोनों पहुंचते हैं। हम लोग कथा सुनने जाते हैं तो मैया जी लोग पहुंचे कि नहीं इसका ध्यान नहीं रखते। शंकर भगवान कथा सुनने जाते हैं तो पति और पत्नी दोनों साथ जाते हैं। तो सती मैया भी, अगस्त ऋषि ने शंकर भगवान सती मैया को देखा तो चूंकि जगत मात पितु शंभु भवानी ये संसार के माता पिता हैं, अतः समस्त संसार के पालक ईश्वर जान करके अगस्त ऋषि ने कुंभज ऋषि का पूजन किया। कुंभज ऋषि ने शंकर भगवान का, शंकर भगवान ने कहा कि सरकार हम आपके यहाँ भगवान श्री राम की कथा सुनने आए हैं। तो ऐसा श्रोता पाकर धन्य धन्य हो गए अगस्त ऋषि, जो कुंभ जन्मा है, घड़े से उत्पन्न है और भगवान श्री राम की कथा सागर के समान अपार है। तो अपार सागर के समान जो कथा है उसको कुंभ जन्मा अगस्त ने शंकर भगवान के आग्रह पे सुनाना प्रारंभ किया। तो सुनते हैं केवल और केवल शंकर भगवान, सुनी महेश, सती जी नहीं, परम सुख मानी, परमानंद में निमग्न होकर शंकर भगवान राम जी की कथा सुनते हैं। और सती मैया को लगा कि कैसा वक्ता है, हम लोग इसके दरवाजे पे आई, लोग हमारी पूजा करने लगा, तो जो हमसे भयभीत होके पहले ही पूजा करने लगा वो कथा क्या सुनाएगा। ऐसा सोचकर सती मैया अहंकार में भर जाती हैं और राम जी की कथा नहीं सुनती हैं। शंकर भगवान ने कथा सुनी और जब कथा पूरी हो गई तो अगस्त ऋषि को शंकर भगवान निवेदन करते हैं कि प्रभु हमने कथा सुन ली, अब आप बोलिए दक्षिणा क्या दें, क्योंकि जब तक श्रोता कथावाचक को दक्षिणा नहीं देता तब तक कथा सुनने का फल उसको प्राप्त नहीं होता। तो अगस्त ऋषि बोले कोई साधारण श्रोता होता तो दक्षिणा भी साधारण मांगते, लेकिन ये वक्ता श्रोता जो है विशिष्ट श्रोता है, स्वयं भगवान है, तो दक्षिणा भी विशिष्ट होनी चाहिए। तो कहा कि हमको भगवान की श्री हरि की भक्ति जो है उसके विषय में ज्ञान दीजिए। तो राम कथा मुनिवर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख माने, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई और कही शंभु अधिकारी पाई। तो शंकर भगवान ने भगवान की हरि की भक्ति का दान दिया अगस्त ऋषि को और वहां से चले। तो कथा सुनने का परम फल यही है कि जिसकी कथा सुने उसके दर्शन की लालसा जो है हमारे अंदर जग जाए। तो शंकर भगवान कथा की लालसा सुनकर राम जी के दर्शन की ओर चले हैं कि रास्ते में राम जी मिल जाते। और ये घटना भी घटती है दंडकारण्य में, सीता मैया का हरण हो जाता है और राम जी सीता मैया को वन वन में ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, राम जी रो रहे हैं और शंकर भगवान रोते रोते राम जी को देखते हैं। तो राम जी को प्रणाम करके जय सच्चिदानंद जग पावन अस्कहि चले मनोज न सावन। तो सती मैया को संदेह हो गया कि जो पत्नी के वियोग में रो रहा है वो सच्चिदानंद कैसे हो सकता है, जिसको ये नहीं पता कि हमारी पत्नी कहाँ गई वो भगवान कैसे हो सकता है, क्योंकि ईश्वर तो सर्वज्ञ होते हैं। विष्णु जो श्रीहित नर्तन धारी सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। तो विष्णु भगवान तो सर्वज्ञ हैं और ये रो रहा है
ये राजकुमार हो सकता है, भगवान नहीं हो सकते। तो शंकर भगवान समझाए, लेकिन सती मैया मानी नहीं। तो शंकर भगवान बोले कि अच्छा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं बरगद के बट के वृक्ष के नीचे विश्वास की छाया में बैठ रहा हूं और तुम जाके परीक्षा ले लो। तो सती मैया चली परीक्षा लेने और शंकर भगवान बैठ के बट की छाया में हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम ये राम। शंकर भगवान का कीर्तन करने लगे और शंकर भगवान को कीर्तन करने दीजिए बरगद की छाया में, बट के विश्वास की छाया में, और सती मैया को परीक्षा लेने दीजिए। इंद्र देवता कुछ ज्यादा खुश हो गए हैं, इसलिए अब आज की कथा को यहीं पे विराम करते हैं। कल शंकर भगवान के तिलक की कथा आपको सुनाएंगे। जिस प्रकार शंकर भगवान के पार्वती मैया का विवाह हुआ शंकर भगवान के साथ, तो विवाह की तो चर्चा परसों होगी, लेकिन कल वर का अन्वेषण किस प्रकार हुआ, शंकर भगवान का तिलक कैसे चढ़ा, इन विषयों पर प्रकाश डालेंगे और परसों शिव विवाह होगा। इसी के साथ कथा को विश्राम दिया जाएगा। इसलिए शंकर भगवान कीर्तन कर रहे हैं, आइए आप और हम भी भगवान के नाम का कीर्तन कर आज की कथा को विराम दें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सब लोग खड़े हो जाइए, आरती कर लिया जाए। आरती और प्रसाद लेकर सब लोग